स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। प्राइम क्लासरूम में आपका स्वागत है। आज की वीडियो हमारी मैथ्स से रिलेटेड है, जिसमें हम एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 का सॉल्यूशन देखेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो उनका लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ जाकर आप हमारी इस चैप्टर की जो प्रीवियस वीडियोज़ हैं वो देख सकते हैं। इसी के साथ हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पहले है क्या। लुक एट सेवरल एग्जाम्पल्स ऑफ रैशनल नंबर इन द फॉर्म p by q, q naught is equals to 0, where p and q are integers with no common factors other than 1 and having terminating decimal expansions। तो सबसे पहले हम अपना क्वेश्चन सिर्फ इतना ही देखते हैं, ठीक है। हमें यहाँ क्या करना है, कुछ एग्जाम्पल्स लेने हैं जो कि आपका रैशनल नंबर होना चाहिए, जो कि हमारी p by q की फॉर्म में होता है और q इक्वल 0 नहीं होता। ये चीज़ हमें पता है कि रैशनल नंबर जो होते हैं p by q की फॉर्म में होते हैं, वहाँ हमारा q 0 नहीं होना चाहिए। अब क्या है, हमें आगे ये ध्यान देना है जो इन्होंने बताया कि p और q आपके इंटीजर्स होने चाहिए, जिनका अगर हम कॉमन फैक्टर्स निकालें तो 1 के अलावा कोई भी और कॉमन फैक्टर नहीं आना चाहिए आपका, ठीक है। उसके साथ साथ उनका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो कैसा होना चाहिए, टर्मिनेटिंग। तो आपको ऐसे कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। तो सबसे पहले हम ऐसा एग्जांपल्स ले लेते हैं, इसके देख लेते हैं। आपका 1/2, ठीक है। हम क्या करेंगे, आप जो है नॉर्मल डिवाइड भी कर सकते हो इनको, और आप किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो जिससे आपका जो डिनोमिनेटर है वो आपका 10, 100 या 1000 इस टाइप से आए, ठीक है। तो उससे क्या होता है, हमें डेसिमल एक्सपेंशन निकालने में जो होगी थोड़ा इजी रहता है। लाइक हम जो है इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 5 से, ठीक है। तो 2 5s are 10 और 5 1s are 5। अब इसमें क्या हुआ, आपको बताया गया था कि जो 0 होता है नीचे अगर, तो हमें क्या है, डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। फिर वहाँ पर क्या करेंगे, जितने 0 होते हैं ऊपर न्यूमरेटर में जितने डिजिट्स होंगी उतने डिजिट से पहले हम जो पॉइंट होता है वो लगा लेते हैं। तो इसमें एक 0 है तो हमारी एक डिजिट से पहले जो है पॉइंट आएगा, दैट मीन्स 5 से पहले आएगा। अब स्टार्टिंग में पॉइंट है तो उससे पहले हम 0 लगाएंगे, ठीक है। कुछ और एग्जांपल्स ले लेते हैं पहले, लाइक 3/2 और 1/4, आपका 9/25, 11/20, ठीक है। इनमें भी हम जो है, आप नॉर्मल डिवाइड करना चाहें डिवाइड करके चेक कर सकते हैं कि वो टर्मिनेटिंग है या नहीं। हमको अभी टर्मिनेटिंग ही लेने हैं, ठीक है। या फिर जो मैंने यहाँ पर आपको तरीका बताया उससे कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ भी हम 5 से कर लेते हैं, तो ये आपका आ गया 15/10। यहाँ भी आपका जो है एक डिजिट से पहले पॉइंट आएगा, दैट मीन्स सिर्फ 5 से पहले। यहाँ भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यहाँ पे 25 से कर लेंगे अगर, तो ये आपका 100 हो जाता है। ऊपर भी 25 से किया, ये आ गया 25। 2 0 हैं तो यहाँ हम 2 डिजिट से पहले आपका पॉइंट जो है लगा लेंगे, और स्टार्टिंग में है तो उससे पहले 0। नेक्स्ट जो है आपका यहाँ पे 4 से कर लेते हैं, तो ये भी आ जाता है आपका 100, ये आ जाता है 36। यहाँ भी 2 zeros हैं तो 2 डिजिट से पहले आपका जो है पॉइंट आ जाता है यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट जो है आपका ये 20 है, यहाँ 5 से कर लेते हैं, तो यहाँ आ जाता है आपका 100 और ये आ जाता है आपका 55, और इसको भी करेंगे तो आएगा 0.55। अब हमने जो है कुछ एग्जांपल्स तो आपके ले लिए जिसमें हमारा जो था रैशनल नंबर है p by q की फॉर्म में है एंड ऑल, इंटीजर्स भी हैं। कॉमन फैक्टर अगर आप देखेंगे इसमें तो 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। उसके अलावा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन भी है, ये हमने चेक कर लिया, ठीक है। अब हम देख लेते हैं, कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी Q मस्ट सेटिस्फाई। अब आपको जो पीछे कुछ क्वेश्चन बताए गए थे टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, जब हमने निकालना सीखा था तो मैंने वहाँ पे 2 मेथड बताए थे आपको, कि एक तो या तो आप डिवाइड करके उसको देख लो कि जो है आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आता है या नहीं आता है, और दूसरा मेथड मैंने आपको बताया था कि जो आपका स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, दैट मीन्स जो हमने ली थी 1/2, 3/2, 1/4, 9/25 और 11/20, ये स्टैंडर्ड फॉर्म थी, ठीक है। तो इनका जो डिनोमिनेटर होता है, ठीक है, डिनोमिनेटर जो है उसके अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, लाइक 2 का हम करते हैं
तो आपका 2 ही आता है, ठीक है। 4 का करेंगे तो 2 और 2 आएगा, ठीक है। ऐसे ही 25 का करते हैं तो वो आपका 5 × 5 आता है, ठीक है ना। तो जो आपका प्राइम फैक्टराइजेशन करने पर जो फैक्टर्स आते हैं डिनोमिनेटर के, ठीक है ना, डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टराइजेशन करने पे जो फैक्टर्स आएंगे वो आपके क्या होने चाहिए, सिर्फ 2 या 5, ठीक है। ज़रूरी नहीं सिंगल 2 हो, 2 की कोई भी पावर हो सकती है, ठीक है। इसी तरीके से आपकी 5 की कोई भी पावर हो सकती है, या फिर आपका 2 और 5 दोनों भी हो सकते हैं, ठीक है ना। जैसे कि आपका जो है 20 ले लेते हैं तो 20 के आ जाते हैं आपके 2 10 2 5 और 5 1, ठीक है। इसमें हमें 2 भी मिलता है और 5 भी मिलता है। ये आपकी जो है ये आ गई। 2 हो, सिर्फ 5 हो, या 2 और 5 दोनों हो, उसमें क्या होता है कि आपका जो भी डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो आपका टर्मिनेटिंग ही आएगा। अगर इनके अलावा कोई और आपका फैक्टर आता है प्राइम फैक्टराइजेशन करने में डिनोमिनेटर का, तो वो आपका कैसा हो जाएगा, आपका वो नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। तो कौन सी प्रॉपर्टी है जो है सेटिस्फाई करता है कि आपके जो है इनके मल्टीपल्स होने चाहिए। 2 5 का मल्टीपल होना चाहिए सिर्फ 2 का या फिर 5 का, तो आपका जो है वो टर्मिनेटिंग होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशंस आर नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग, ठीक है। आपको जो है डेसिमल एक्सपेंशंस का बस एग्जांपल देना है। इसमें 3 नंबर्स आपको लिखने हैं जो आपके नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग होने चाहिए। इसमें जो है जो आपके नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग नंबर होते हैं वो आपके कौन से होते हैं, जो इरेशनल नंबर्स होते हैं। तो इरेशनल नंबर का कोई भी एग्जांपल आप देख सकते हो, ठीक है। जो आपके √2 होता है, √3 होता है, या √5 हो गया, 7 हो गया, ये सारे आप कोई भी एग्जांपल लिख सकते हो। ये भी आपका जो है जब इनका सॉल्यूशन निकालते हैं तो वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग आता है। या फिर अगर जो है आप ये नहीं लिखना चाहते तो इसके अलावा आप जो है कोई भी पॉइंट लेके उसको जो है आप नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग के लिए आप जो है एग्जाम्पल्स दे सकते हो। उसमें जो है पॉइंट के बाद आप कोई भी नंबर ले लो, बस आपको क्या करना है कि जो भी आपका नंबर होगा वो आपका रिपीट नहीं होना चाहिए, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग होना चाहिए। इसके लिए आप जो है कोई और भी दे सकते हैं, 2 4 3 5 7 9, ठीक है ना, 0, फिर 2 4 3 4 7 9 0, या कोई भी जो है आप बस क्या करना है आपको कि जो नंबर्स हैं वो आपको चेंज कर देने हैं, जिससे आपका ये ना हो कि वो रिपीट हो रहा है बार बार। 2 4 3 5 7 9 0 था, यहाँ 2 4 3 4 7 9 0 था, यहाँ आप 00 भी ऐड कर सकते हो। अगर ये यहाँ पे हमने ये चेंज किया था, यहाँ पे ये ना करना हो तो आप यही लेके 5 ही यहाँ पे 00 कर दो। फिर यहीं से 2 4 3 5 7 9 000 कर दो, या फिर आप जो है 110 फिर 111 उसके बाद 4 टाइम्स 1 एंड 0। तो आपका जो है कोई भी नंबर होना चाहिए जो आपका नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिकरिंग हो, वो आप यहाँ पे जो है इस क्वेश्चन के आंसर में लिख सकते हैं, ठीक है। बस आपका जो है इन 2 टर्म्स को ध्यान में रखना है। तो इसी के साथ हमारा ये वीडियो जो है यहाँ पर ख़त्म होता है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा इसमें क्या करना था। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो अपने फ्रेंड्स और स्कूलमेट्स के साथ इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा।